नमस्कार दोस्तों, डर की दास्तान में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राकेश और आप सुन रहे हैं डरावनी कहानियां मेरी जुबानी। आज की कहानी सिर्फ काल्पनिक है, इसे सच्ची घटना से कोई संबंध नहीं है। अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानी। राजस्थान के एक छोटे से गांव बिजरौली में एक पुरानी हवेली थी, ठाकुर हवेली। लोग कहते थे कि वहां से हर अमावस्या की रात किसी औरत के रोने की आवाज आती है। गांव के लोग उस तरफ जाना भी पसंद नहीं करते थे। कहते हैं जो भी हवेली में गया वो वापस नहीं लौटा या फिर पागल होकर लौटा। शहर से एक लड़का आया था, अजय, जो हॉरर ब्लॉग चलाता था। उसे इन किस्सों में बहुत दिलचस्पी थी। गांव वालों ने उसे बहुत रोका, लेकिन वो कैमरा और टॉर्च लेकर उस हवेली की ओर निकल पड़ा। रात के 11 बजे जब उसने हवेली का दरवाजा खोला तो अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया, जैसे किसी ने फुसफुसाकर कहा हो, अब तुम यहां से नहीं जाओगे। दीवारों पर पुराने खून के निशान थे और एक कोने में जली हुई सिंदूर की डिब्बी पड़ी थी। कमरों में पुराने दर्पण थे जिनमें कोई छाया झिलमिलाती दिखाई देती थी। अचानक उसके कैमरे की स्क्रीन पर कुछ दिखा। एक औरत सफेद साड़ी में, बाल बिखरे हुए, धीरे धीरे सीढ़ियों से उतर रही थी, लेकिन वहां असल में कुछ नहीं था। अजय को एक पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था, मैं लाजवंती, ठाकुर की दूसरी बीवी। ठाकुर ने मुझे इस हवेली में जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। मेरी आत्मा अब भी न्याय चाहती है। अजय ने जैसे ही यह पढ़ा, कमरे की दीवारें हिलने लगी। चारों तरफ से किसी की कराहने की आवाज आने लगी, मुझे मुक्ति दो। सुबह जब गांव वाले हवेली पहुंचे तो वहां सिर्फ कैमरा पड़ा था। उसमें आखिरी रिकॉर्डिंग थी जिसमें अजय की आवाज गूंज रही थी, मां, मुझे माफ करना, वो सच में यहां है। तभी रिकॉर्डिंग में पीछे से वही औरत की हंसी सुनाई देती है और कैमरा अपने आप बंद हो जाता है। अजय की मौत को पूरे 2 साल बीत चुके थे। गांव वालों ने हवेली के पास जाना पूरी तरह बंद कर दिया था। लेकिन अब एक नई लड़की आई थी, रिया, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर। उसे इंटरनेट पर अजय का पुराना ब्लॉग मिला और उसी ब्लॉग में हवेली का जिक्र पढ़कर वो गांव पहुंच गई। गांव वालों ने उसे चेताया, बिटिया, उस हवेली का दरवाजा फिर मत खोलना, वो दरवाजा एक नहीं 2 दुनियाओं को जोड़ता है। रिया ने बस मुस्कुराकर कहा, मुझे सच्चाई कैमरे में कैद करनी है, अंधविश्वास नहीं। रात के 10 बजे रिया हवेली पहुंची। हवा में वही सड़ांध भरी गंध थी। उसने अपने कैमरे को चालू किया और तुरंत रिकॉर्डिंग में किसी के रोने की आवाज आई। वो आवाज सीढ़ियों के ऊपर से आ रही थी। रिया ने कैमरा उठाया और वहां कुछ झिलमिलाया। अजय का पुराना कैमरा। उसने डरते हुए कैमरा उठाया। उसके अंदर अभी भी मेमोरी कार्ड था और आखिरी वीडियो में बस इतना दिखा, एक सफेद साड़ी वाली औरत रिया को घूर रही थी। रिया ने कैमरे से मेमोरी निकाली और देखा, वीडियो लाइव रिकॉर्ड हो रहा था, लेकिन उसने तो रिकॉर्ड बटन दबाया ही नहीं था। स्क्रीन पर उसके पीछे कोई चल रहा था। वो पलटकर देखती है, कोई नहीं, लेकिन कैमरे में वो औरत अब बिल्कुल पास थी और तभी दीवार पर खून से लिखा दिखा, अजय को मुक्ति नहीं मिली, अब तेरी बारी है। रिया को हवेली के तहखाने में एक गुप्त दरवाजा मिला। अंदर अंधेरा था, लेकिन दीवारों पर लाल साड़ी पहने औरतों की तस्वीरें टंगी थीं। हर तस्वीर के नीचे नाम लिखा था, लाजवंती, कमला, सुरभि और आखिर में रिया। वो कांप गई। दीवार पर उसका नाम कैसे आया? अचानक पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो मुड़ी, सामने अजय खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें काली थीं। रिया, उसने मुझे नहीं छोड़ा, अब तुझे भी नहीं छोड़ेगी। सुबह जब गांव वाले हवेली पहुंचे तो वहां सिर्फ कैमरा पड़ा था। उसमें नई रिकॉर्डिंग थी। इस बार स्क्रीन पर रिया की परछाई दिखी और पीछे वही औरत फुसफुसा रही थी, श्राप अधूरा है, अभी कोई और आएगा। रिया के गायब होने के बाद गांव बिजरौली में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात को लोगों के दरवाजे अपने आप खुल जाते, कुएं से किसी औरत की हंसी सुनाई देती और पेड़ों पर साड़ी के टुकड़े लटके मिलते। गांव का बुजुर्ग पंडित कैलाश कहता था कि वो हवेली का श्राप अब दीवारों में नहीं, हवा में फैल चुका है। और सचमुच अब पूरे गांव पर हवेली की परछाई थी।
एक रात गांव का लड़का मोहन अपने मोबाइल से वीडियो बना रहा था। वीडियो में पृष्ठभूमि में दो आकृतियां दिखीं, अजय और रिया, जो दोनों अब मर चुके थे। लेकिन वो चुप नहीं थे। उनके होंठ हिल रहे थे, जैसे कुछ कह रहे हों। धीरे धीरे आवाज आई, हवेली को तोड़ दो, वरना सब मारे जाओगे। मोहन ने यह वीडियो गांव के मुखिया को दिखाया, पर सुबह तक वो खुद गायब था और उसके घर की दीवार पर लिखा था, वक्त खत्म हो रहा है। गांव वालों ने फैसला किया, हवेली को जला दिया जाए। सब लोग मशाले लेकर पहुंचे। अंदर से किसी की चिल्लाहट गूंज रही थी, जैसे सैकड़ों आत्माएं एक साथ तड़प रही हों। जब हवेली में आग लगी तो धुएं में कई चेहरे दिखे, औरतें, बच्चे, मर्द, जिनकी आंखों से खून बह रहा था। फिर अचानक आसमान काला हो गया और हवेली में धमाका हुआ। लोग भागे, पर आग बुझने के बाद सिर्फ ठंडी राख बची थी, और उस राख में एक नई हवेली की नींव खुद ब खुद बनती दिखी। अगले कुछ महीनों में आसपास के गांवों में भी वही हाल हुआ। पशु मरने लगे, बच्चे रात में नींद में चलते हुए गायब हो जाते, और हर गांव के बीचों बीच अचानक एक पुरानी हवेली जैसी छाया दिखाई देती। लोग समझ गए, हवेली को जलाने से वो खत्म नहीं हुई, वो अब हर उस जगह जा रही है जहां इंसान डरते हैं। अब कोई भी उस गांव का नाम नहीं लेता। मैप पर भी बिजरौली गायब हो चुका है। कहते हैं, अगर आप रात में सड़क किनारे किसी पुरानी हवेली की झलक देखें तो नजदीक मत जाना, क्योंकि हवेली अब जगह नहीं, वो आत्मा बन चुकी है, और वो बस इंतजार कर रही है अगले मेहमान का। राजस्थान सरकार ने बिजरौली गांव की घटनाओं के बाद एक खास पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई। टीम का नाम था ब्लैक लेंस यूनिट। टीम में 5 लोग थे। डॉक्टर मेहरा, पैरासाइकोलॉजी एक्सपर्ट, काव्या, कैमरा ऑपरेटर, और अजय की पुरानी दोस्त इमरान, टेक्निकल एनालिस्ट, राजवीर, एक्स सर्वाइवलिस्ट, तन्वी, स्पिरिट कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट। उनका मिशन था हवेली के श्राप का वैज्ञानिक सच सामने लाना। सालों बाद पहली बार टीम बिजरौली पहुंची। गांव वीरान था। मंदिर की घंटियां टूटी हुईं, पेड़ों पर लाल कपड़े बंधे थे। राजवीर ने ड्रोन उड़ाया, लेकिन जैसे ही ड्रोन हवेली के ऊपर पहुंचा, स्क्रीन ब्लैंक हो गई और हेडफोन में किसी औरत की आवाज आई, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। अचानक हवा ठंडी हो गई। काव्या ने कांपते हुए कहा, यह वही आवाज है जो अजय के कैमरे में थी। टीम को हवेली के नीचे एक गुप्त तहखाना मिला। अंदर जाने पर दीवारों पर पुरानी लिपि में कुछ लिखा था, रक्त से जन्मा, रक्त से मरेगा। वहां पुरानी मूर्तियां थीं, जिनके चेहरों पर मानवीय खाल चढ़ी हुई लग रही थी। तन्वी ने स्पिरिट डिवाइस चालू किया। मीटर अचानक लाल हो गया और रिकॉर्डर पर किसी ने फुसफुसाकर कहा, लाजवंती नहीं, वो देवी थी जिसने हवेली को बचाया था। डॉक्टर मेहरा के चेहरे का रंग उड़ गया। इसका मतलब वो आत्मा बुरी नहीं थी, बल्कि किसी और ने उसे श्रापित किया था। टीम ने तहखाने के और अंदर खुदाई की। वहां उन्हें एक काला लोहे का संदूक मिला। अंदर से एक लाल कपड़ा और चांदी का तावीज निकला। तावीज पर वही प्रतीक बना था जो हवेली की दीवारों पर खून से लिखा था। इमरान ने डिवाइस से स्कैन किया और चौंकते हुए बोला, इस तावीज से कुछ निकल रहा है, रेडियो फ्रीक्वेंसी जैसा, लेकिन जिंदा। उसी पल हवेली की दीवारें कांपने लगी, फर्श से खून बहने लगा और एक विशाल छाया उभरी। मैं वही शक्ति हूं जिसे तुमने कैद किया था। टीम भागने लगी, लेकिन तन्वी वहीं रुक गई और बोली, अगर ये देवी है तो इसे श्राप से मुक्त करना होगा, नष्ट नहीं। उसने तावीज अपने खून से तोड़ा। एक तेज चीख हवेली में गूंजी, फिर सन्नाटा छा गया। आसमान साफ हो गया और हवेली की दीवारें राख में बदल गईं। सभी ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी रेडियो में काव्या की आवाज आई, हमने श्राप खत्म नहीं किया, हमने उसे आजाद कर दिया। हवेली राख में बदल चुकी थी, लेकिन श्राप खत्म नहीं हुआ। तन्वी के तावीज तोड़ने से देवी लाजवंती की आत्मा मुक्त हो गई थी। अब वो हवेली तक सीमित नहीं थी। उसका रूप हवा, धूल और परछाइयों में घुल गया। राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश तक हर रात अजीब घटनाएं होने लगी। लोग नींद में गायब हो रहे थे। मंदिरों की मूर्तियां अपने आप रो रही थीं। टीवी और रेडियो पर एक ही वाक्य सुनाई दे रहा था, लाजवंती लौट आई है। शहर में आरव नाम का युवक टीवी पर यह खबरें देख रहा था। वो कोई और नहीं, अजय का छोटा भाई था। जब उसे पता चला कि उसके भाई की मौत वाली हवेली फिर सुर्खियों में है,
तो उसके भीतर कुछ टूट गया। उसे अजय की पुरानी डायरी मिली, जिसमें आखिरी लाइन लिखी थी, अगर मैं वापस ना आऊं तो उसे मुक्त करना मत भूलना। आरव ने ठान लिया, अब यह सिलसिला हमेशा के लिए खत्म करना होगा। आरव ब्लैक लेंस यूनिट की बचे हुए सदस्यों काव्या और इमरान से मिला। तीनों ने मिलकर एक आखिरी योजना बनाई। उन्हें पता चला कि लाजवंती को कैद करने वाला एक प्राचीन तांत्रिक मंत्र है, जिसकी जड़ें चांद बावड़ी के नीचे हैं, जहां देवी को पहली बार धोखा दिया गया था। रात के तीसरे पहर वे वहां पहुंचे। बावड़ी के पानी में परछाइयां हिल रही थीं। हर लहर में किसी स्त्री का चेहरा झलकता, जो रोते हुए कहता, मुझे न्याय दो। इमरान ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। काव्या ने चारों दिशाओं में दीपक जलाए। जैसे ही आरव ने तावीज उठाया, हवा तेज हो गई। आसमान लाल चमकने लगा। लाजवंती का विशाल रूप प्रकट हुआ। आंखों में आग